ये भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरा विश्वास, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, मैं आज भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊँगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको आशीष करेंगे, शांति देंगे, आपको बचाएंगे। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, यूहन्ना की पत्री 6 अध्याय का 26 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि तुमने अद्भुत कार्य को देखा है, परंतु तुम इसलिए मुझे खोज रहे हो कि तुम रोटी खा करके तृप्त हो। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर सच्चा है, झूठा है। परमेश्वर सच्चा है, झूठा नहीं है। मित्रों, इसलिए कि हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, किस लिए कि परमेश्वर सत्य है, और उस सत्य की आज्ञाओं पर अगर हम चलेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करेंगे। मित्रों, हम अद्भुत काम को नहीं देखते हैं, ना अद्भुत कार्य को हम ढूंढते हैं। हम अपनी लालसा पूरी इसलिए नहीं कर पाते हैं कि हम परमेश्वर को नहीं ढूंढते हैं, ना परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। इसलिए कि हम अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि हम हत्या करते हैं। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप जिस चीज़ के लिए ईर्ष्या करते हो और उसको नहीं पाते हो, इसलिए कि आप लोग लड़ाई झगड़ा करते हो। मित्रों, आप लोग बताइए, क्या आप लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं? मित्रों, आप लोग बताइए, क्या आप लोग ईर्ष्यालु है, ईर्ष्या करते हैं? अवश्य करते हैं ईर्ष्या। लड़ाई झगड़ा अपने घर में करते हैं, अपने परिवार में करते हैं, अपने पत्नी और बच्चों में करते हैं। आप ईर्ष्यालु हैं, ईर्ष्या अपने आप पर करते हैं, अपने पत्नी पर करते हैं, अपने बच्चों पर करते हैं। मित्रों, इसलिए कि आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, इसलिए कि आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है, इसलिए कि आपका काम सफल नहीं हो रहा है, इसलिए कि आप लड़ते झगड़ते हो। और दूसरी बात है मित्रों, आप लोग इसलिए कि आपकी उन्नति नहीं हो रही है, इसलिए कि आप प्रार्थना नहीं करते हो, इसलिए कि आप लोगों के पास में कुछ नहीं होता। मित्रों, अगर आप प्रार्थना नहीं करते हो तो इसलिए कि आपके पास में कुछ नहीं है। जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते हैं कि अच्छी तरह आप प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। मित्रों, सब लोग आप लोग चाहते हो कि आपके जीवन में उन्नति, आप लोग चाहते हो कि हम जो मांगे मिल जाए, परंतु वो मिलता नहीं है। मित्रों, इसलिए कि आप प्रार्थना कर नहीं पाते हो, प्रार्थना आपकी पूरी हो नहीं पाती है, इसलिए कि आपके पास में कुछ नहीं होता है। मित्रों, जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते हैं कि अच्छी तरह से प्रार्थना आप नहीं करते हैं। मित्रों, आप अपनी वासनाओं से तृप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। मित्रों, आप लोग जब प्रार्थना करते हैं तो अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, व्यभिचारियों के समान आप आचरण करने वाले हो, इसलिए कि आप लोग अनिष्ठवान हो, क्योंकि अनिष्ठवान लोग, क्या तुम यह नहीं जानते हो कि संसार में मित्रता रखने का अर्थ है परमेश्वर से बैर करना? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि संसार से अगर आप मित्रता रखते हैं और उस मित्रता का अर्थ है परमेश्वर से बैर करना। मित्रों, जो संसार का मित्र होना चाहता है, मित्रों, अगर आप परमेश्वर के मित्र होना चाहते हैं या संसार के मित्र होना चाहते हैं तो वह परमेश्वर का शत्रु बन जाता है। मित्रों, अगर आप संसार के मित्र होना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के शत्रु बन जाते हैं। मित्रों, क्या तुम समझते हो कि धर्म ग्रंथ अकारण कहता है? अकारण नहीं कहता है। मित्रों,
यह है कि परमेश्वर ने जिस आत्मा को हम में समाविष्ट किया है उसको वह बड़ी ममता से चाहता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और जब वो चाहता है उस ममता को वह प्रचुर मात्रा में अनुग्रह भी देता है। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है किंतु विनीतों पर अनुग्रह प्रदान करता है। मित्रों, अतः आप लोग परमेश्वर के अधीन रहें, शैतान का सामना करें और वह आपके पास से भाग जाएगा। मित्रों, परमेश्वर के पास में आप लोग जाइए और वह आपके पास में अगर आप परमेश्वर के पास में जाएंगे तो परमेश्वर आपके पास में आएगा। इसलिए धर्म ग्रंथ में लिखा है, पापियों अपने हृदय शुद्ध करो, पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, हे कपटियों अपना हृदय पवित्र करो, अपनी दुर्गति पहचान कर शोक मनाओ और आंसू बहाओ, रो रो कर प्रार्थना करो, इसलिए कि अपना आनंद विवाद में बदल डालो। मित्रों, प्रभु के सामने आप दीनहीन बनो और वह तुम्हें ऊंचा उठाएगा। मित्रों, क्या आप लोग ऊंचा उठना चाहते हैं? क्या आप लोग अपना प्रमोशन अगर चाहते हैं तो परमेश्वर आपका प्रमोशन करेगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग ऊंचा उठना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। वह न्यायकर्ता आपका बन जाएगा, आपका पालक नहीं परंतु न्यायकर्ता बन जाएगा। मित्रों, हम देखते हैं कि केवल एक ही विधायक और एक ही न्यायकर्ता है जो बचाने और नष्ट करने में सामर्थ्य है। अपने पड़ोसी का न्याय करने वाले तुम कौन हो? मित्रों, परमेश्वर आपका न्याय करेगा, अपने पड़ोसी का, आपके पड़ोसी का न्याय करेगा। इसलिए कि आप लोग सावधान रहें और जागते रहें, क्योंकि आप जागते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर आपके साथ होगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आज भोर के समय फिर आपके चरणों में आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, नाथों के नाथ हैं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, उन अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारा परिवार है आज बीमार है। परमेश्वर पिता, हमारा परिवार बीमार है और आज अस्पताल में भर्ती है। मैं उन बीमार अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, आपका अभिषेक हो परमेश्वर पिता उन भाई और बहनों पर जो आज बीमार हैं। परमेश्वर पिता, आपका लहू उसके सर पर डालता हूँ, आपकी आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी बीमारी चली जाए, इस मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता जिनको आज डेंगू हो गया है, उनके डेंगू बुखार को उनके शरीर से निकाल कर यीशु के नाम से बांध देता हूँ, था कुन डालता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर जिनके पेट में भारीपन या अपच है, उनको उसके पेट को तेरे लहू से धोकर के चंगाई बोलता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता जो हमारे भाई बहन आज प्रार्थना में शामिल हैं। परमेश्वर पिता, जिनके सर में दर्द है, भारीपन की आत्मा है, और यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर छोड़ कर चली जाए और हमारे भाई बहन चंगे हो जाएं। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ फिर आपके चरणों में। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जो डेंगू बुखार से लोग पीड़ित हैं। मैं कुछ ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ और देखता हूँ कि लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं डेंगू बुखार के कारण, उनका प्लेटलेट्स डाउन हो रहा है। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, उनका नाम RAJSTOMLKSU नाम के हैं। परमेश्वर पिता, इन लोगों पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, इनके जीवन में मैं प्रभु आपकी शांति बोलता हूँ। इनकी हर एक मनोकामनाओं को यीशु मसीह के नाम से पूरा कर, इनकी हर एक मनोकामनाएं पूरी हो परमेश्वर पिता। हालेलुया। शबला बला बला शबला बला शबला बला बला शबला बला लगला बला शबला बला शबला। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। जितने हमारे भाई बहन हमारे चैनल में जुड़े प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। जिनके आँख में मोतियाबिंद रतौंधी माला जाड़ा है, उनके आँखों को तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ। उनके आँख की रतौंधी की बीमारी चली जाए और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता जिनका सर दर्द कपारी है,
उनके सर दर्द और कपाली दर्द से उनको छुटकारे की सामर्थ्य रिलीज करता हूँ और उनको मैं चंगाई बोलता हूँ। इस प्रार्थना को ईश्वर के नाम मांगता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सीने में दर्द है, पेट में दर्द है, भारीपन की आत्माएं, सबको निकाल कर यीशु मसीह के नाम से बांधता हूँ, अथाह कुंड में डालता हूँ। परमेश्वर पिता, तेरी आशीष बोल। जिनके पास में संतान नहीं होनी, उनको संतान की आशीष बोलता हूँ। जिनके हाथ पैर में दर्द पीड़ा है, उनके हाथ पैर के दर्द पीड़ा को दूर करता हूँ और यीशु मसीह के नाम से चंगाई बोलता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग हैं परमेश्वर पिता हमारे चैनल में जुड़ गए, वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन भाई बहनों पर आपकी आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, उन पर आपकी दया दृष्टि हो। इस प्रार्थना को मैं ईश्वर के नाम से मांगता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास संतान नहीं, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। जिनको हाइड्रोसिल की बीमारी है, उनकी बीमारी चली जाए। इन भाई और बहनों की परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, आपका एकता अनुग्रहता की आशीष बोलता हूँ। उनके सीने के दर्द को निकालता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं बोलता हूँ। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे।